सभी भक्तजनों को सप्रेम नमः। तो एक अभी देश में चर्चा हो रही है श्री धीरेन्द्र कृष्ण जी की, और मेरे पास बहुत लोग प्रश्न कर रहे हैं कि आखिर उनके पीछे इतना लोग क्यों पड़ गए हैं, वे अंधविश्वास फैला रहे हैं या सही में बतला रहे हैं, कुछ चमत्कार कर रहे हैं। तो आप बताइए। ये भी पूछ रहे हैं कि क्या आप भी कर सकते हैं। महर्षि पतंजलि जी ने अपने योग सूत्र में कहा है, शब्दार्थ प्रत्यानाम इतर इतर अध्यासात संकरस्तत्त प्रविभाग संयमात सर्वभूतरुत ज्ञान। अर्थात अगर हम शब्द अर्थ इन सब में परस्पर जो है जो संबंध है उस पर जो हम अपने को फोकस करें, एकाग्रचित करें, अभेद्य स्थिति में बना दें, यानी संयम कर दें, तो ऐसा होगा कि सभी प्राणियों के मन की बात जान सकते हैं, शब्द का ज्ञान हो सकता है। ये उन्होंने सूत्र दिया है। यह बहुत जितने भी ये विभूति पाद में उन्होंने वर्णन किया है, इसमें किसी योग की विभूतियां प्रकट होती हैं, उस विषय पर उन्होंने बताया है। तो जितने भी योगी हैं, संत हैं, जो सही में कुछ तपस्या करते हैं, उनमें विशेष क्षमताएं विकसित हो जाती हैं और उनमें से कोई उसे प्रकट कर सकता है, कोई नहीं कर सकता है, लेकिन प्रकट करने के लिए मना किया गया है। सभी शास्त्रों में सबके गुरु यही कहते हैं कि आप विभूतियों को प्रकट नहीं करें। उसी की जो है दीक्षा के समय कसम दिलाई जाती है, एक तरह से सावधान भी किया जाता है, वचन दिलाया जाता है, क्योंकि उसके दुष्परिणाम भी आते हैं और आगे की जो यात्रा है मोक्ष की, वह बाधित हो जाती है और व्यक्ति शक्तियों में उलझ जाता है। आपको जाना है कहाँ? शिव में। आप उलझ जाएंगे शक्तियों में, क्योंकि ये सब शक्तियों की चीज है। तो इसमें उलझ जाएंगे, फिर शक्तियों के साथ खेल करेंगे, फिर कर्म और कर्म बंधन के जबरदस्त जाल में फंसेंगे। लेकिन यह भी कहा जाता है कि यदि किसी को ईश्वर ने विशेष आदेश दिया हो या उनके गुरु ने विशेष आदेश दिया हो, तो वह ऐसा कर सकता है लोक कल्याण के लिए, या यदि वह स्वयं ही ऐसा निर्णय ले ले और लोक कल्याण के लिए इस कार्य को करे तो कर सकता है। लेकिन हर कर्म का अपना एक विधान तो है, उस विधान से उसे गुजरना है और उसे उसका दंड भी भोगना है। जिन जिन लोगों ने विभूतियां प्रकट की इतर जाकर के, क्योंकि जितने श्रेष्ठ संत हुए हैं उन सभी ने विभूतियों को प्रकट करने से मना किया है। आपको विभूति, इसीलिए विभूति पाद के बाद पतंजलि जी कैवल्य पाद की बात करते हैं। विभूति पाद से जो गुजर जाता है, यानी विभूतियों के प्रकट होने के बाद उनसे हजम कर जाता है और वह किसी प्रकार का कोई भी दिखावा नहीं करता, उकसावे में बहकावे में आकर के नहीं कुछ करता, अपने भजन में लगा रहता है। ईश्वर जो कर्म की प्रेरणा देते हैं, स्वतः कर्म जो जिस तरह से चल के आता है उसके हिसाब से ही वह व्यवहार कर देता है, बिना अपने को बीच में रखे। तो फिर उस तरह की विभूतियाँ तो खैर
दुष्परिणाम नहीं देती हैं, लेकिन जो उसमें अपने को लिप्त कर ले किसी प्रकार से भी, तो दुष्परिणाम देंगे, क्योंकि बहुत काफ़ी भीड़ जमा होगी, इकट्ठी होगी, और सभी लोग क्या पूछेंगे, तो वही उनके जो दुख दर्द हैं जिसको उन्होंने खुद अपने कर्मों के द्वारा उपार्जित किया है, जो उन्होंने अपने पाप कर्मों से कमाए हैं, वैसे दुख दर्द जो हैं वे वही ला के कहेंगे। हमारा बच्चा नहीं हो रहा, तो हमें नौकरी नहीं मिल रही है, तो हमारे घर में झगड़ा है, तो पति पत्नी से पट नहीं रही है, तो मुकदमा हो गया है, तो यही सब बातें हैं, सांसारिक बातें। इसी को पूछने के लिए लोग भीड़ इकट्ठा करेंगे। तो यही होगा, इसमें व्यक्ति उलझ जाएगा, उसका रात दिन दिमाग उसी में एब्जॉर्ब रहेगा। वह कोई श्रेष्ठ ऊंची बात नहीं सोच सकता है जिसमें वास्तव में लोगों का कल्याण हो, हित छिपा हो। क्योंकि वहां पर जो व्यक्ति आएंगे आपके पास, तो वे जो क्या है, वे अपने कर्मों का परिणाम भोग रहे हैं, लेकिन वे चाहते हैं कि कर्म तो वे कर दें, लेकिन उसका परिणाम वे न भोगें। यानी दुष्कर्म वे कर दें और उसका परिणाम वे न भोगें, बल्कि उनके दुष्कर्म के परिणाम जो हैं वो बांग्लादेश की खाड़ी में जाके गिरा दिया जाए बंगाल की खाड़ी में गिरा दिया जाए किसी संत के द्वारा, ऐसा वे चाहेंगे। ये दुनिया की वास्तविकता है। वे सोचेंगे कि यह जो है कोई संत जो है हमें छुटकारा दिला दे, वे संत जो है अपने ऊपर ही ले लें उस चीज को, ऐसा चाहते हैं। और संत जो है द्रवित होकर के, क्योंकि संत का हृदय बहुत कोमल होता है, तो वो द्रवित होकर के कभी कभी किसी का ले भी लेते हैं, कभी कभी किसी का दुख दर्द ले भी लेते हैं, और ईश्वर से प्रार्थना करके क्षमा भी करवा देते हैं, किसी के कल्याण के लिए कर भी देते हैं। लेकिन अब ईश्वर कहते हैं कि मैं तो अपने भक्तों का दास हूं, तो उस आधार पर जो है भक्त के जरिए उस व्यक्ति का कल्याण हो जाता है, उस कर्म फल से वह निवृत्त हो जाता है। कर्म फल के जो विधान है उसका अतिक्रमण तो ईश्वर भी नहीं करते। तो बीच में चूंकि संत ने वह किया है, तो अब संत को दुष्परिणाम तो झेलने पड़ जाते हैं। तो एक तो डाइवर्जन हो जाता है, मोक्ष में दिक्कत है उसके लिए। तीसरी बात है कि वे जो हैं उनको भी उस प्रकार का दंड मिलेगा। तो वो उसमें शामिल हो जाएंगे। और इसका एक और दुष्परिणाम आ जाता है कि लोगों का कर्म विधान से विश्वास उठने लगता है। सबसे बड़ी दिक्कत यहीं पर आती है। यदि सब ऐसा ही होता तो भगवान कृष्ण क्यों कहते हैं अर्जुन चलो तुम उठाओ युद्ध और धनुष बाण उठाओ और ये सब करो और युद्ध करो? क्यों कर्म के लिए प्रेरित करते? वहीं से बैठे बैठे, वहीं से खड़े खड़े सबको भस्म कर देते खुद ही। लेकिन भगवान स्वयं हाँक रहे थे, वो बतला रहे थे कि कर्म तुम्हें करना है, कर्म की प्रतिष्ठा के लिए ये करना है। कर्म का जो विधान है वह अटल रहे, वह ईश्वर भी चाहते हैं वो अटल रहे, कर्म का विधान इधर उधर ना हो। तो कर्म के विधान से भरोसा न उठे लोगों का, और लोग यह ना सोचें कि हम इसका अतिक्रमण कर देंगे। जिस तरह से जो नियम बनाए जाते हैं, संविधान बनाया गया है, तो जो पावरफुल लोग होते हैं वे संविधान का अतिक्रमण कर देते हैं, वे कानून का अतिक्रमण कर देते हैं, बाईपास कर देते हैं। इससे क्या है, समाज में अराजकता फैलती है, समाज में अराजकता फैल जाती है। लोग फिर सोचने लगते हैं कि नहीं पावरफुल लोग कुछ भी कर सकते हैं, फिर कानून का महत्व कम हो जाता है, कानून डिग्रेड हो जाता है, संविधान डिग्रेड हो जाता है, और संविधान के ऊपर व्यक्ति हावी हो जाता है। व्यक्ति का महत्व हो जाता है, व्यक्तित्व का महत्व हो जाता है, संविधान का महत्व घट जाता है। तो इस अस्तित्व का जो संविधान है उसका महत्व घट जाता है।
कर्म का विधान का महत्व घट जाता है, और यह सबसे ही दुखदायी होता है। फिर मनुष्य उलझुल कुछ भी करने के लिए आमादा हो जाता है। जो आस्तिक है वे भी, और जो नास्तिक है वे तो करते ही है। वे तो सोचते हैं कि हम खुद अपनी बुद्धि से जो है अतिक्रमण कर जाएंगे, सारे दुष्ट कर्म को हम इधर उधर कर देंगे। लेकिन प्रकृति दंड दिए बगैर नहीं रहती है, कर्म अपना परिणाम दिए बगैर नहीं रहता है। कर्म का कोई अतिक्रमण कर नहीं सकता। आपको यह कंफ्यूजन हो सकता है कि कर्म के विधान का हम अतिक्रमण कर देंगे, लेकिन कर नहीं सकते। इसके विधान का अतिक्रमण नहीं कर सकते। हाँ, संत कर सकते हैं, क्योंकि ईश्वर आ जाते हैं, और वैसी स्थिति में कर तो सकते हैं, लेकिन दंड भी भोगना पड़ेगा। किसी व्यक्ति का हम बचाव कर सकते हैं, उसके सामने आकर के उसके कर्म को झेल सकते हैं, लेकिन उसका दंड तो भोगना पड़ेगा। तो कर्म विधान बाधित ना हो जाए। हाँ, आप उस व्यक्ति को हम बतला दीजिए कि भाई तुम यह कर लो, ऐसा ऐसा करो, इस तरह के कर्म से ऐसा हो जाता है। देखिए, यह अस्तित्व जो है, यह जितना प्रकट है, मात्र 5% यह प्रकट है। साइंस भी इस चीज को कह रहा है, डार्क एनर्जी, डार्क मैटर बहुत ज्यादा है। मात्र 5% में पूरा ये पदार्थ और ऊर्जा है, बाकी अव्यक्त है। तो वह अव्यक्त का इतना बड़ा फोर्स है, इतना बड़ा अस्तित्व है, उसके साथ संत का संबंध हो जाता है, और उसकी ताकत के बल पर वह यहाँ के पदार्थों को, घटनाओं को बदल देता है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कानून का पालन नहीं करते और बाईपास करके उसका रिजल्ट अपनी ओर कर लेते हैं। लेकिन जो नियमों से चलते हैं, जो वास्तविक ईमानदार हैं, जो परमात्मा के बनाए हुए कर्म का, कर्म फल का सम्मान करते हैं, उसका पालन करते हैं खुद, और उसके अनुसार से जो भी कर्म फल आता है उसको स्वीकार करते हैं, क्योंकि उनको कर्म और कर्म फल के प्रति कोई आसक्ति नहीं होती है, वे निष्प्रह होते हैं। तो वह किया जा सकता है, बहुत लोग करते हैं, संत लोग करते हैं, ऐसा अतिक्रमण कर देते हैं। उदाहरण बहुत सारे आते हैं। हालांकि गुरुओं के द्वारा, संतों के द्वारा और सभी के द्वारा, जितने भी हम लोग के श्रेष्ठ जन हुए हैं और सभी शास्त्र हैं, सभी शास्त्र मना करते हैं। तो शास्त्र का अतिक्रमण करना, ऋषियों का अतिक्रमण करना, फिर हम कैसे सनातन की रक्षा करेंगे जब हम स्वयं ही शास्त्र का उल्लंघन करेंगे। हम शास्त्र का उल्लंघन करके शास्त्र की रक्षा कैसे करेंगे? कर्म का उल्लंघन करके फिर कर्म की रक्षा कैसे करेंगे? तो उसका उल्लंघन नहीं करना चाहिए। किसी व्यक्ति के ऊपर मामला नहीं है। अब उन्होंने ऐसा चुना है करने का, धीरेन्द्र जी ने, तो यह उनका चुनाव है, क्योंकि हर व्यक्ति अपने कर्म का जो है अधिकार रखता है करने का, तो वो करे। और सनातन धर्म की रक्षा के लिए कर रहे हैं, जैसा कि वे कह रहे हैं। तो वे जाने और ईश्वर जाने सनातन धर्म की कैसे रक्षा हो सकती है। सनातन धर्म के जो शास्त्र हैं, तो ये जो बताते हैं कि वह सनातन धर्म जो है ना, वह धर्म तो सब में निहित ही है। जैसे कि अग्नि में जो उष्मा का जो है धर्म निहित है, जल में भी उसका धर्म निहित है, हर प्राणी में निहित है। उसके हिसाब से वह कर्म करता है, तो धर्म निहित है। उस धर्म को बस एक्सप्लोर करना होता है, सीखना होता है, जानना होता है। तो उसके लिए तप तपस्या किया जाता है, और उसको वह व्यक्ति जान जाता है जो तप करता है। तो तप किया जाए और उसको जाना जाए, महसूस किया जाए, यही शास्त्रों का विधान है। तो सनातन धर्म जो है सिर्फ वही है ही। तो सनातन धर्म की रक्षा का
मैं नहीं समझता कि बहुत बड़ा प्रश्न है और मुद्दा है, क्योंकि उसका नाश हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब वही है ही तो नाश कैसे होगा। हाँ, उससे संबंधित जो सिद्धांत हैं, वे सिद्धांत जो लिखित हैं, जिन लोगों ने एक्सप्लोर किया है, उन सिद्धांतों का क्षय अवश्य हो सकता है। तो उन सिद्धांतों का जो एक्शन है वह तो क्षय नहीं होगा, वह तो रहेगा, शाश्वत है। लेकिन जिन्होंने खोजा है, जिन ऋषि महर्षियों ने, और जिसको लिखित अर्थ में हम लोग आज पाते हैं, पढ़ते हैं, उसको नष्ट किया जा सकता है। लेकिन सनातन धर्म अपने आप में जो है, जो कि निहित है, अंतर्निहित है, जहाँ मनुष्य नहीं है वहाँ भी अगर कोई धर्म है तो सनातन ही है। सनातन धर्म सभी में लागू है, अपने से ही लागू है, स्वतः लागू है। तो उसके लिए बहुत रक्षा का कोई बहुत ज़्यादा हमारे मन में मतलब नहीं रहता है। हाँ, जो सिद्धांत दिए गए हैं उसको बताना चाहिए, कहना चाहिए, और उस जो सिद्धांत दिए गए हैं उनकी रक्षा की जा सकती है। लेकिन अपने आप में जो सनातन धर्म है उसकी रक्षा का कोई मतलब नहीं रहता है। जो हमारे साधु संतों ने बताया है, उन चीज़ों की रक्षा करने का तो कोई मतलब है। उन्होंने जो जाना है, जो इस अस्तित्व में है, उसी को उन्होंने बताया है, तो वह उनकी बहुत बड़ी देन है। तो उसकी रक्षा का दायित्व तो सभी को है, तो उसकी रक्षा करनी चाहिए। मेरा कहने का यह मतलब नहीं निकाला जाना चाहिए कि मैं यह नहीं चाह रहा। मेरा कहने का मतलब है कि सनातन धर्म जब मनुष्य नहीं था ना, आदमी नहीं था, तब भी था ना लागू। जब मनुष्य नहीं रहेगा तब भी लागू होगा, जहाँ मनुष्य नहीं है वहाँ भी लागू है। तो यह तो यही लागू ही लागू है, तो इसका तो नाश नहीं होगा। हाँ, यह लिखित रूप में जो है, जो हम मनुष्य जानते हैं, वो हो सकता है। तो मनुष्यों की रक्षा के लिए सनातन धर्म जो ऋषि महर्षि ने बताए हैं, उसकी रक्षा अनिवार्य है, करना चाहिए प्रयास। तो वे वह कर रहे हैं, तो उसमें हमारी तरफ से उन्हें शुभकामना है। और उनके पीछे लोग इसलिए पड़े हैं क्योंकि जो कृत्रिम रूप से बनाए गए हैं, जिन्होंने इस अस्तित्व के सिद्धांत को नहीं समझा, बस अपने मन से गढ़ लिया, ऐसे लोग जो मत बना लिए हैं, कृत्रिम मत, उसे धर्म कह रहे हैं, वैसे लोग अब देख रहे हैं कि हम लोग बढ़ नहीं पा रहे हैं वैसा, जैसा कि वे लोग अपनी तरफ से योजना बनाए थे। इस्लाम को, ईसाइयत को, ईसाई मिशनरियों को दिक्कत हो रही है। और जो ये नवबौद्ध हैं, जो वामपंथी है मूलतः, ये तो बौद्ध का एक तमगा लगा लिए हैं, क्योंकि ये सोचते हैं कि हम वामपंथी के आधार पर तो किसी को अपना अनुयायी बना ही नहीं सकते। तो कोई धर्म तो उन्होंने बुद्ध को ही चुन लिया कि यही सॉफ्ट टारगेट है, बुद्ध को बदनाम करने के लिए। बुद्ध के ध्यान, क्योंकि जो नास्तिक है, वामपंथी नास्तिक है, तो जो नास्तिक है उसको ध्यान साधना से क्या मतलब, उसको निर्वाण से क्या मतलब, उसको ब्रह्मचर्य से क्या मतलब, उसको दया क्षमा से क्या मतलब, वह तो भोगी है। बुद्ध ने भोग सिखाया नहीं। बाद में जितने भी सारे बौद्ध ग्रंथों में भी बहुत सारी चीजें डाल दी गई हैं ऐसी ऐसी कि जो बतलाती हैं कि वो एकदम भ्रष्ट हो गया। लेकिन क्या बुद्ध ऐसा थे? हम ऐसा नहीं कर सकते। तो हमें वहां पर जो गैप है, अंतर है, जो वो समझना पड़ेगा कि वहां पर अंतर क्या आ रहा है। तो उनको इस तरह से करने के लिए उनको उनका पतन करा दिया उन्होंने, और उनको वे लोग खींच करके वाम पंथ में ले आए, उसको नास्तिकता में ले आए। तो कम्युनिस्ट लोगों ने जो हिस्ट्री लिखी है, जो कुछ लिखा है, उसको बुद्ध को नास्तिक बता दिया। ये धर्म नहीं मानते, ये ईश्वर नहीं मानते, ये आत्मा नहीं मानते। अरे भाई, जब नहीं मानते, आस्तिक तो वो होता है जो पुनर्जन्म को मानता है, जो ईश्वर को मानता है, आत्मा को मानता है। बुद्ध जो है वो पुनर्जन्म की बात सुनाते ही थे अपनी, तो पुनर्जन्म की बात सिद्ध हो गई। पुनर्जन्म किसका होगा? आत्मा का ही होगा, और किसी का पुनर्जन्म होगा, तो आत्मा ऐसे सिद्ध हो गया। और जब आत्मा सिद्ध हो गया तो परमात्मा ऐसे सिद्ध है, क्योंकि आत्माओं का जो समग्र स्वरूप है सभी आत्माओं का, उसी को परमात्मा कहते हैं। तो परमात्मा तो सिद्ध हो गया, तो आत्मा भी सिद्ध है, परमात्मा भी सिद्ध है, पुनर्जन्म भी सिद्ध है। और ध्यान और ये सब तो बुद्ध बताते ही थे, उसमें तो इनको भी
ऐतराज नहीं। कहने का मतलब है कि बुद्ध आस्तिक थे, लेकिन इन लोगों ने जबरदस्ती उनको नास्तिक बनाने की कोशिश की। तो ये जो नव बौद्ध हैं, ये जो सवर्ण हैं हिंदुओं में, उनसे बहुत घृणा करते हैं, ब्राह्मणों से बहुत घृणा करते हैं, जबकि बुद्ध स्वयं ही कहते थे मैं ब्राह्मण हूँ। तो अब ये बहुत उल्टा फंस जाते हैं। तो वे बुद्ध स्वयं कहते थे मैं ब्राह्मण हूँ, तो ये सवर्णों से घृणा करते हैं। घृणा करने के कारण वे जो है, और जो बातें नहीं भी कहनी चाहिए उसको कहते हैं, जो बात माननी चाहिए उसको नहीं मानते हैं। तो इसके कारण ये खुद ही उलट बांसी में फंस जाते हैं और खुद ही स्वयं ही एक्सपोज हो जाते हैं। तो ऐसे लोग क्या कर रहे हैं कि ऐसे लोग जो है, जो साधु संत हैं सनातन धर्म के, उनको ये लोग टारगेट कर रहे हैं, उनको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उनको फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, कई कई तरह के लांछन लगाने की कोशिश कर रहे हैं। और आम जो जनता है उनको कह रहे हैं कि आप वहाँ क्यों जा रहे हैं, क्योंकि भाई वहाँ साधु संतों के यहाँ तो मुस्लिम भी जाते हैं, ईसाई भी जाते हैं, और वे वहाँ पर उन्हें वहाँ पर पता चल जाता है कि उनका जो इस्लाम है, ईसाई है, वो एक फ्रॉड है, वो कुछ नहीं है, फॉर्जरी है वे। तो जब उनको यह पता चल जाता है तो जाहिर सी बात है कि उनके अपने मत के प्रति जो है उनमें कमजोरी आ जाएगी, और फिर वे धर्म परिवर्तन, घर वापसी कर लेंगे। धर्म परिवर्तन क्या, घर वापसी, धर्म तो इनका होता ही नहीं है, मत है, कल्ट है, तो वहाँ से ये वापसी कर लेते हैं। तो इससे इनकी दुकानदारी पर असर आ रहा है। जो उसके पुरोधा लोग हैं, तो वे ही लोग इस तरह का उपद्रव कर रहे हैं, और वे सोच रहे हैं कि किसी किसी तरह से फंसाया जाए। मुझे भी फंसाया गया था, मैं भी जेल में रहा था। तो ये लोग फंसाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो सत्यनिष्ठ हैं वे तो कहते ही रहेंगे, वे जहाँ रहेंगे, जिस हालत में रहेंगे उसको कह देंगे, उन्हें इसका कोई भय नहीं होता है। तो धीरेन्द्र कृष्ण जी ने भी सही कहा कि मैं सनातनी हिंदू हूँ, मुझे कोई डर नहीं है, भय नहीं है, मैं कहता रहूँगा। तो ठीक है, वे अपने अभियान में लगे हैं, तो अच्छी बात है। अब जो सनातन संत हैं वे भी हर विषय पर कहना शुरू कर दिए। पहले उतना ध्यान नहीं देते थे वे, वैसे अध्यात्म की ही बातें करते थे, लेकिन उन्हें अब लग गया कि नहीं, जो दयानंद सरस्वती जी ने जो रास्ता दिखलाया है, जिसमें कि असत्य की आलोचना भी होनी चाहिए, सत्य का जो है मंडन हो और असत्य का खंडन हो, ये दोनों ही जरूरी है। तो इसलिए संतों ने अब वो दो धारी तलवार अपना ली है, सत्य का मंडन, असत्य का खंडन। और यहीं से बिलबिलाहट शुरू हो गई है। तो एक तरह से युद्ध हो चुका है, युद्ध शुरू हो चुका है, और इसकी शुरुआत दयानंद सरस्वती जी ने कर दी है। उन्होंने इसकी शुरुआत की है क्योंकि उतना निर्भीक होकर के उनके पहले किसी ने नहीं कहा था। उसके बाद से अब चल रहा है, एक्स मुस्लिम आंदोलन भी चल रहा है, तो मौलाना लोगों को उसका डर हो गया। ईसाइयों में भी उनकी भी पोल खोल चल रही है। वो जो ड्रामा करते हैं, जो अंधविश्वास उन्मूलन समिति है, उनको नहीं दिखता है कि वो ईसाई लोग कौन सा ड्रामा कर रहे हैं, झूठा झूठा एक्टिंग कर करके बहकाने की कोशिश करते हैं, धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। वे लोग बेचारे लोग जो कि अनपढ़ हैं, जो नहीं जानते हैं, जो सीधे साधे हैं, उनका धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। तो ये जो उन्मूलन समिति है, अंधविश्वास उन्मूलन समिति, वहाँ उनको अंधविश्वास क्यों नहीं दिखता है? तो वहाँ उनको अंधविश्वास नहीं दिख रहा है, इसका मतलब यही है कि वे लोग जो हैं उन्हीं के एजेंट हैं, उनके एजेंट हैं, और वे लोग टारगेट कर रहे हैं। इधर मैं यह नहीं कह रहा कि यहाँ अंधविश्वास सही है, क्योंकि उधर का अंधविश्वास सही है इसलिए ये अंधविश्वास है, नहीं। ये अंधविश्वास आप सिद्ध कीजिए, अगर आप कहते हैं कि अंधविश्वास है तो। कहीं का भी अंधविश्वास हो गलत है,
आदमी को साइंटिफिक टेम्परामेंट रखना चाहिए, क्योंकि वास्तविक जो धर्म है वह विज्ञान ही है। तो उनको जो कह रहे थे कि ये अंधविश्वास है, तो आकर वहां सिद्ध करते। उन्होंने तो धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी ने उन तो बुलाया था कि भाई आइए यहाँ पर कीजिए, तो वहां जाकर करना चाहिए था, लेकिन नहीं किया। और जहाँ ईसाई सब जाते हैं तो वहां भी जाके करना चाहिए था। अगर वास्तव में आप अंधविश्वास उन्मूलन की बात करते हैं तो जहां भी हो रहा है, ईसाई सब जो कर रहे हैं वहां भी जाकर के उनको एक्सपोज करते, चैलेंज करते। वहां नहीं गए, क्यों? इसका मतलब आपको अंधविश्वास से लेना देना नहीं है। इसका मतलब यही है कि आपको सनातन धर्म के जो संत हैं उनसे लेना देना है, और आप उनको एन केन प्रकार फंसाना चाहते हैं और पब्लिक में एक भ्रम फैलाना चाहते हैं। अच्छा, वहां पर आप नहीं गए तो अभी भी जहां वे हैं चले जाएं, उनके दरबार भी चले जाए, कौन मना है? लेकिन नहीं जा रहे हो, क्यों? क्योंकि भय लग रहा है, क्योंकि समझ गए हो कि नहीं ये बता देंगे, तो उससे डर रहे हैं। तो ये लगातार जो सनातन धर्म का विश्व में फिर से फैलाव हो रहा है, इनके सिद्धांतों का पूरा योग जो है फैल रहा है, पूरे विश्व में योग को अपनाया जा रहा है, हरे राम हरे कृष्ण फैल रहा है, आदि गुरु हर हर महादेव का उद्घोष चल रहा है, जय श्री राम का उद्घोष चल रहा है। तो यह इनको हजम भला कैसे हो? अब इनका सारा प्रोपेगेंडा जो है मशीनरी फेल हो रहा है। अरे पूरा यूरोप और अमेरिका में सनातन धर्म फैल रहा है, वहां के लोग जो है, जो ईसाई लोग हैं, वे हिंदू बन रहे हैं, रशिया में बन रहे हैं, यूरोप में बन रहे हैं। भैया झूठ के पाँव नहीं होते। कितने दिन तक ये सब तुम लोग का झूठ का ड्रामा चलेगा? सामने आकर कभी कोई बहस नहीं करता। तुम लोग सच्चे होते तो आते, मंच पर आते, आ जाओ मंच पर, वहां पर सत्य और असत्य का निर्णय कर लेते। तुम लोगों ने समाज को क्या दिया है? एक भी कोई चीज दी है तो बताओ जिससे समाज का भला हुआ हो। तुम लोगों ने एक भी ऐसा सिद्धांत दिया है जो तुम लोग का अपना हो, जो तुम लोग से पहले नहीं कहा गया हो, उसको बताओ। तो सब तो तुम लोग के कॉपी पेस्ट चोरी का है, और तुम लोग के पास है भी बहुत कम, और जो है वो चोरी का है। तुम्हारा अपना कुछ है नहीं। छोटी छोटी सी बातें हैं, साधारण साधारण सी नैतिकता वाली, और एक ईश्वर का झूठा सा एक राग है, उस ईश्वर को प्रमाणित नहीं कर सकते। तो एक ईश्वर बनाम अनंत ईश्वर, सर्वेश्वरवाद, सनातन धर्म तो सर्वेश्वरवाद की बात करता है। तो अगर उसमें तुम्हें भरोसा है तो उस पर मंच पर आ जाओ, वहां पर चर्चा कर लो, बहस कर लो। तुम अपना ईश्वर सिद्ध कर दो तो तुम्हारी तरफ हो चला जाएगा, और अगर सनातन धर्म सिद्ध कर देगा तो तुम लोग सब छोड़ के सनातन धर्म में आ जाओ। जहां कहो, जिस मंच पर कहो, वहां पर तैयार हैं। बहुत हमारे देश में बहुत सारे साधु संत हैं, वे तैयार हैं। मैं खुद भी तैयार हूं। जहां कहो वहां, जब कहो तब। तो झूठा प्रोपेगेंडा छोड़ करके सच्चाई पर आओ। सत्यमिति सनातनम, जो सत्य है वह सनातन है, और जो सनातनी है वो सत्य से पीछे बिल्कुल नहीं हटता है। हरि ओम।